मैं कह रहा हूँ, हम बच्चे कमाने की मशीनें हैं, पैसे कमाने की मशीन नहीं है, हम बच्चे कमाने की मशीन है। रात ने नींद ना आवे, आवे तो सपने आवे, या दुनिया दुश्मन दिखे, मन अपने ना भावे। रूह मेरी भटकी भटकी, तेरे में अटकी अटकी, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से, क्यों बोल तेरे मीठे मीठे। एजुकेशन में, कल्चरल में और स्पोर्ट्स में, एक्सपोजर में 360 डिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा अपने सपनों को कहीं तक भी लेके जा सकता है, कितना भी पंख लगा सकता है। हम उसका पार्ट होंगे, उसके साथ कदम से कदम मिला के ना उसकी हेल्प करेंगे, साथ चलने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि आदमी जब शिद्दत से काम करता है तो पूरी कायनात उसको आगे ले जाने के लिए लग जाती है। और 33 कोर्सेज में से 31 में हमारी फर्स्ट पोजीशन है यूनिवर्सिटी में, पहली रैंक। हाँ, पहली रैंक। और कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी टॉप 10 की लिस्ट जारी करती है। 10 की 10 पोजीशंस आरपीएस की हैं। दोस्तों, आरपीएस कॉलेज में उपस्थित हूँ और यहाँ पर आपको मिल सकती है 100% स्कॉलरशिप। उसके साथ साथ जैसा आपको फोटो में दिखाया गया है, लैपटॉप भी मिलेगा, मोबाइल भी मिलेगा, टैब भी मिलेगा और 100% स्कॉलरशिप यहाँ दी जाएगी। यहाँ आपको मिल सकता है बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निकल, बीएससी, बीसीए और एमएससी, वीएलडी मतलब डॉक्टर भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट कोर्स भी यहाँ करवाया जाता है, इंजीनियरिंग कोर्स भी यहाँ करवाया जाता है। सभी प्रकार की सुविधाएं एक कॉलेज में, एक जगह पे महेंद्रगढ़ में दी जाती हैं। और आज यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। बच्चे, पेरेंट्स, टीचर्स, चीफ गेस्ट जो आए हुए हैं उन सबसे मुलाकात करवाएंगे। पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चे के साथ टेस्ट के लिए आए हुए हैं और बहुत कुछ टेस्ट में मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों को कम से कम नॉलेज तो मिलेगी, साथ में प्राइज और फीस में कंसेशन भी मिलने वाला है। तो सर हैं, सर नमस्कार। नमस्कार सर, बढ़िया है सर। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को जसवंत सिंह आर्य का नमस्कार। क्या कहोगे, कैसा लगा? आरपीएस के बारे तो सर मैं बहुत पहले से जानता हूं, जैसे कि मनीष सर ने जिक्र किया था, एक अनुपम सोरण तो हमारी स्टूडेंट रही हुई हैं। और यहाँ पर एक जो है करमवीर सोरण, जो इसके बीटेक एमटेक में एचओडी हुआ करते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं। परंतु मैं उनसे ये भी सुनने को मिलता है मुझे कि वो गवर्नमेंट जॉब में इतने खुश नहीं है जितने वो आरपीएस में जॉब करके खुश थे। एक डॉक्टर जितेंद्र जिंदल जी हैं इसके केमिस्ट्री के एचओडी, तो वो भी हमारे स्टूडेंट रहे हुए हैं। तो उनके बुलावे पर मैं आज दूसरी बार ये सेमिनार देखने आया हूँ। तो जब मैं यहाँ 2010 में जब मैंने सेमिनार देखा था, तो आज 15 सालों के बाद जब दोबारा से ये सेमिनार देखने को मिला, तो मुझे इसमें बहुत ही अभूतपूर्व जो विकास देखने को मिला। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज आरपीएस कॉलेज न केवल हरियाणा का बल्कि देश के जाने माने कॉलेजों में से एक बन गया है। और अगर ही इसके यूनिवर्सिटी बनने में कोई ज़्यादा देर समय नहीं लगेगा। बड़ा अच्छा लगा। और एक और बात कहना चाहूँगा सर, मैंने पिछले दिनों अभी मार्च के महीने में इसका सीकर का विजिट किया, तो कुछ पेरेंट्स मेरे को अपने हरियाणा से, मकड़ाना से कोई जेई साहब मिले थे अपने बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि भाई आप इतनी अच्छी संस्थाएं हैं, महेंद्रगढ़ आज एजुकेशन का हब है, वहाँ से उस एरिया से आप उसमें सीकर पढ़ाने क्यों आते हैं बच्चों को? तो बोले जी थोड़ा सा फीस में ये रिबेट है यहाँ पर, कम है। हाँ, फीस थोड़े से कम है। मैंने कहा कि भाई फीस कम का ऐसा है श्रीमान जी, मैंने सीकर का अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है, कोचिंगों को देख लिया है। 50-50 हज़ार में से यदि कोई 200 बच्चे, 100 बच्चे यदि कामयाब हो रहे हैं, तो उसका रेशो देखिए आप। आरपीएस में इतने 50,000 बच्चे तो नहीं होंगे, परंतु आप उसका रेशो देखेंगे तो वो बहुत अच्छा है। तो ये बात मेरे को जो है ना बहुत अच्छी लगी, और यही कारण है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हो गया एग्जाम? हाँ, कैसा रहा? अच्छा हुआ सर। तो कैसा लगा कॉलेज? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ। तो कैसा रहा एग्जाम? सर बिल्कुल इजी था और हाँ बढ़िया हुआ सर। बढ़िया हुआ। हाँ। तो बहुत से बच्चे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इनका एग्जाम अभी खत्म हुआ है और एग्जाम देखिए ये फाल निकल रहे हैं, देख सकते हैं कैसा। जी मैडम नमस्कार जी। हाँ जी सर। तो क्या कहोगे, आरपीएस में आज आए हैं, कैसा लगा? सर हम तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं आरपीएस से। कैसा है आरपीएस? बहुत ज्यादा अच्छा है सर। मेरे बेटे ने तो टॉप करा है यहाँ पर, तो मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। टॉप किया है? हाँ जी, 99% फर्स्ट बच्चा रेवाड़ी में। अच्छा जी।
इसका मतलब आप तो खुश हैं RPS से? बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो बच्चे देख बस आज भी स्कॉलरशिप हो जाए तो और ज्यादा खुश। अच्छा, आज भी scholarship हो जाए। जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें क्या करोगे RPS के? मैं यही कहूंगी कि सभी को यहाँ ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टी है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मतलब लेकिन आरपीएस में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मतलब बच्चों को मैंने अपने दोनों को वहीं डाल रखा है, तो सबको वहीं डालना चाहिए। अच्छा है, हाँ जी। बहुत अच्छा बताया जा रहा है। कॉलेज उनसे बात करें हैं, एग्जाम दे के आए हैं, क्या नाम है आपका? अन्नू। तो एग्जाम हो गया, कैसा हुआ? सही था कैसा लगा कॉलेज? सर। अच्छा है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा। कहाँ कहाँ क्या क्या देख के आए कॉलेज? यहाँ पे पार्क है, बहुत अच्छे पौधे पौधे हैं, ये देखे भी नहीं थे फिर हमने। लैब वगैरह अच्छी हैं? हाँ जी बिल्कुल एग्जाम अच्छी कैसा है। हुआ? अच्छा हुआ। कितने स्कूलों से मिलेगी? ये तो नहीं पता सर। ये नहीं पता। नहीं। अच्छा जी, हाँ। तो एग्जाम अच्छा था? हाँ। अरे एग्जाम अच्छा हुआ है, बच्चे अभी देख सकते हैं बाहर आ रहे हैं और सभी यहाँ अपने खुश हैं कि भाई एग्जाम हुआ है, कुछ सीख के ये बच्चे यहाँ से आ रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से पेरेंट्स इनसे बातचीत करेंगे। भाई कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम सही हुआ? हाँ। तो कैसा लगा आरपीएस? आरपीएस सही है। अच्छा लगा? क्या क्या अच्छा लगा यहाँ? पहले तो कैंपस, फिर हॉस्टल, कैंपस बढ़िया है, फिर हॉस्टल का फूड, हॉस्टल भी अच्छा है, और सबसे ज्यादा एरिया लगा पहाड़ के बीच में, वो बढ़िया लगा। हाँ। अरे खुश हैं आप आरपीएस से? हाँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे खुश हैं और एग्जाम देने के लिए बहुत से बच्चे, आप मेरे पीछे देखेंगे काफी भीड़ बच्चों की यहाँ पे आ रही है। कैसे हैं सर? ठीक है जी कैसा लग रहा है? सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, बहुत बच्चे के साथ आए? हाँ, बच्चे के साथ आए। कौन हो गया टेस्ट? तो हाँ सर, हो गया। क्या कहोगे आरपीएस के बारे में? आरपीएस एक अच्छी संस्था है सर, बहुत ही अच्छी है, बेस्ट है, बेस्ट है? बेस्ट है, अच्छा लगा घूम फिर के बिल्कुल देखा? अच्छा है सर, यहाँ का माहौल वगैरह बात की? बहुत अच्छा है सर, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही रहते तो हो? बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। हाँ, जी सर। हो गया एग्जाम, कैसा रहा? सर एग्जाम काफी टफ बना रखा था और है ना उसमें 11th का बहुत ज्यादा पोर्शन था। हमने सोचा था कि 12th का सिलेबस आएगा। 11th का ज्यादा आ गया? हाँ। अच्छा, तो यहाँ घूम फिर के देखा कैसा है कॉलेज? कॉलेज तो काफी अच्छा है और फीस भी महंगी होगी मेरे हिसाब से तो। जो अगर बात करें अच्छा पढ़ाई वगैरह टीचर से मिले होंगे, बातचीत की आप लोगों ने? नई टीचर से अभी मिले नहीं है, घूम बातचीत फिर नहीं के देखा करी। अभी तो? हाँ। वैसे लगता है कि कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी जैसा? हाँ लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे DU सेट का थोड़ा यहाँ पे ध्यान आया है कि यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ। बढ़िया लगा। हाँ एग्जाम और पेपर टफ था। स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है? स्कॉलरशिप पता नहीं, बट पेपर सच में बहुत टफ था मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा HBS से बोर्ड है, CBSE वाले बहुत टफ होता है HBSE वाले बच्चों के लिए तो मेरे लिए तो टफ था ये काफी पेपर। tough था। हाँ। अभी कोई बच्चा बता रहा है टफ है, कोई कह रहा है इजी है और बहुत से बच्चे हैं, आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बच्चे हैं। और अगर आप आरपीएस में एडमिशन करवाना चाहते हैं, कॉलेज में, स्कूल में विजिट करके देखे हैं कैसा है आरपीएस, लाजवाब कार्यक्रम यहाँ पे रहा है। वीडियो को शेयर करें और बताएं कि कैसा है आरपीएस। तो पूरा कार्यक्रम आपने देखा आरपीएस कॉलेज और यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट और रंग जमाने वाले, बच्चों से मीठे मीठे बोल बुलवाने वाले जगबीर जी राठी हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरा जो बच्चों का कंसंट्रेशन एग्जाम की तरफ जाना चाहिए था उसको और लेके गए, उनका जो मूड था उसको फ्रेश किया। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं किस प्रकार से लगातार हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ा रही है। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार, कैसे हैं धन्यवाद। सर? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आपको आरपीएस कैंपस? बहुत अच्छा लगता है यहाँ कर, मैं बहुत साल पहले भी आया था जी। और आरपीएस के बच्चों की परफॉर्मेंस भी सुनता रहता हूँ। ये हर दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे मन में जो अट्रैक्शन है, ग्रामीण अंचल में इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना और ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए खासतौर से स्कॉलरशिप जैसी, आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी। उनको राहत देकर मुझे लगता है आरपीएस एक अच्छा काम कर रहा है। और उसमें फिर रिजल्ट अच्छे देना, रिजल्ट अच्छे देना वो तभी होंगे जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति है जब अपने व्यवसाय के लिए, अपने खुद के लिए, अपने मन के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ईमानदार नहीं होता तो तरक्की नहीं होती। और आरपीएस के ये जो स्कॉलरशिप वाला कदम है, दिस इज हाईली अप्रिशिएबल। बहुत अच्छा है। तो जिस प्रकार से ये तो स्कूल की कॉलेज की बातें हुई, अगर हरियाणवी इंडस्ट्री में आप लंबे समय से लगे हुए हैं, आपका पुराना सॉन्ग अब तक वायरल रहता है, टॉप ट्रेंडिंग में रहता है, कैसे गाने होने चाहिए हरियाणा में? मुझे लगता है कि गीत वही अच्छा जिसको सुन के किसी की नज़रें नीची ना हो और अंतर्मन खुश हो। जो भी आजकल गीत बन रहे हैं उनके कुछ गीतों के कंटेंट अच्छे नहीं हैं जी।
और मुझे लगता है कि कला जो होती है ना, आर्ट जो होती है, दैट इज अ साइन ऑफ रिलीफ। और जब इंसान अपनी रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरी करके थोड़ी देर सांस लेना चाहता है तो वो कला की तरफ जाता है। तो आर्ट का बहुत बड़ा काम है कि उसको पुचकारे, रिलीफ दे, उसके सांस उतारे। तो ऐसे में वो गीत होने चाहिए जब मधुर हो और एक थके हुए मन को नई ताजगी दे सके। मुझे लगता है गीत ऐसे चैन दे सके। और अगर गीतों में आपके वही आक्रोश है, तनाव है, हिंसा है, भड़काऊपन है, तो मुझे लगता नहीं वो एक आदर्श गीत है। माँ सरस्वती के जो भी पुत्र हैं उनके ऊपर वरदस्त होना चाहिए इस बात के लिए, और उस वरदस्त को समझना चाहिए कि भगवान ने आपको कला दी है तो समाज के कल्याण के लिए दी है, समाज को रिलीफ देने के लिए। अगर बात करें आपके सॉन्ग की बात करें, लगातार ट्रेंडिंग में है, वायरल है, लोग सबसे ज़्यादा उन लाइनों पे रील्स बनाते हैं, क्या है? देखिए, ये गीत जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिससे भी प्यार करते हैं, वो आपके परिवार है, माँ बाप हैं, या आपकी प्रेमिका है, या आपका प्रेमी है, आप जिससे प्यार करते हैं, अगर उसके लिए आपके मन में आदर भाव नहीं है तो आपके गीत अच्छे नहीं बन सकते। तो इसीलिए ये जो गीत मैंने लिखा, जिसके लिए भी लिखा, ये प्रश्न नहीं है कि मैंने किसके लिए लिखा, लेकिन जिसके लिए लिखा उसकी सुंदरता पर, उसके व्यक्तित्व पर, उसकी स्थिति पर नाज करते हुए, उसको ये एहसास दिलाते हुए कि यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और आप बोलने में मीठे हो, आप ट्रुथफुल हो, बात आपकी सच्ची है, आप गुणवान हो, भगवान पे कि आपके ऊपर मेहर है। तो ये एक तरह का एप्रिसिएशन है उस अच्छाई का, अच्छाई दिखाने के लिए। जी। तो कुछ लाइन है उसकी। ये गीत पिछले 14 साल से ट्रेंडिंग में है, और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो इस पर लाखों रील लोग बना चुके हैं। हरियाणा नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इस पे रीलें बन चुकी हैं। और बनाते हैं, हर कोई किसी पे बनाता है, कोई किसी पे। ज़्यादातर मैंने सुनी है इस पे, रात ने नींद ना आवे, आवे तो सपने आवे, या दुनिया दुश्मन दिखे, मन अपने ना भावे, रूह मेरी भटकी भटकी, तेरे में अटकी अटकी, तू खुशबू की लड़ी से, मेरे ते दूर खड़ी से, क्यों बोल तेरे मीठे मीठे। बच्चों को मीठे मीठे बोल आपने सुनाए, कैसा लगा? आरपीएस के बच्चे, यहाँ महेंद्रगढ़ के बच्चे बहुत बहुत अनुशासित हैं, और उनके अंदर एक जो रियल कल्चरल संस्कार, जो संस्कृति जिसको बोलते हैं ना, संस्कृति ओढ़ने पहनने से या आपके से नहीं आती। आपका समाज में बिहेवियर क्या है, आप बड़ों का कैसे आदर करते हैं, आपको महफिल में बैठने की तमीज़ है कि नहीं, या कोई अच्छी बात है तो उसको आप अप्रिशिएट करते हैं या इग्नोर करते हैं, यही संस्कार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पूरा वीडियो आपने देखा है। बहुत से बच्चे, पेरेंट्स जो कह रहे थे कि भी आरपीएस स्कूल नहीं, आरपीएस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मतलब बढ़ता लेवल जा रहा है। सीईओ सर हमारे साथ हैं जो लगभग 4 घंटे माइक पे रहे हैं। पेरेंट्स तक कह रहे सर बैठ जाओ, लेकिन शांत होने का नाम नहीं है। मतलब बच्चों के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आज फ्री में बच्चों की काउंसलिंग यहाँ पे हुई है। एक बड़ा रोल निभाया है आज के दिन। तो सर से बातचीत करते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। सर नमस्कार। प्रदीप जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं और स्वागत भी करते हैं कि आप अपना टाइम इतना कीमती निकाल के यहाँ पर पहुंचे हैं और कवरेज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। किस प्रकार से क्या आप कहोगे, जो स्कॉलरशिप टेस्ट, एक तो बड़ी भीड़ आई बच्चों की, और क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिली? देखिए, आजकल के बच्चे बड़े अवेयर हैं। 21वीं सदी के बच्चे बड़े अवेयर हैं, इनको पता है कि कहाँ पर एजुकेशन हो रही है। तो आज हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा था, और उस स्कॉलरशिप टेस्ट को इस तरीके से रखा था जैसे आईपीएल में वो करो गाड़ी होती है ना, कि उस करो गाड़ी को पाने के बाद जो पैसा, इज्जत, शोहरत खिलाड़ी को मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो यहाँ से भी वो स्कॉलरशिप बच्चा लेता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब वो कॉन्फिडेंस लेके जाएगा यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में वो कॉन्फिडेंस ना पैसे से भी उसको मिलेगा, ना दवाई के माध्यम से मिलेगा। उसने जो मेहनत की है, यहाँ पर अच्छा एग्जाम दिया है, मार्क्स आए, स्कॉलरशिप मिली, उससे कॉन्फिडेंस लेके जा रहा है, जिससे वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा, कल्पना से परे। सर बहुत से बच्चे हैं, मैं खुद भी देखता हूँ, जिन्हें स्पेशल गाड़ी लेने जाती है, फ्री पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन इसी प्रकार से 100% फ्री करने वाले हैं। कॉलेज में भी लैपटॉप भी दे रहे हैं, टैब भी दे रहे हैं। देखिए, बात पैसे की, फ्री की, लैपटॉप की नहीं है। सब कुछ तो इलाके का ही है जी। इलाके के लिए ही है, इलाके द्वारा ही है, तो सब कुछ यहीं का है। हम चाहते हैं कि जो जरूरतमंद बच्चा है और जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने आज ये स्कॉलरशिप रखी। इसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे थे, आपने देखा। जी। और
इतनी संख्या में थे, हम तो मतलब इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छी खासी भीड़, मतलब ये एक विश्वास का जो है आप ही कह सकते हो कि शो था, बिल्कुल कि लोगों का विश्वास था, भरोसा था, तो उस विश्वास और भरोसे के ऊपर लोग आए हैं। अब इससे हमारी और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें इनके विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे 33 कोर्सेज हैं आईजीयू के अंडर में, हम लोग हैं रेवाड़ी, और 33 कोर्सेज में से 31 में हमारी फर्स्ट पोजीशन है यूनिवर्सिटी में, पहली रैंक। हाँ पहली रैंक। और कई कोर्सेज तो ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी टॉप 10 की लिस्ट जारी करती है, 10 की 10 पोजीशंस आरपीएस की हैं। एकेडमिक में हम वो सब कर रहे हैं जो आज के बच्चे को चाहिए होता है, 21वीं सदी के बच्चे को चाहिए होता है, आज हम वो सब कर रहे हैं एकेडमिक में। जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, जैसे यूपीएससी है, आप सोचो कि यार महेंद्रगढ़ में यूपीएससी की कोचिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बावजूद भी यहाँ पे हम यूपीएससी की कोचिंग करवा रहे हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि यही स्टाफ मेंबर्स स्कूल में भी +1 +2 के बच्चों को यूपीएससी की कोचिंग करवा रहे हैं। अब जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम कॉलेज लेवल पे होता है, हम उन सब की तैयारी करवा रहे हैं। नेट जेआरएफ की आप सोच लिए, एसएसबी की हम लोग करवा रहे हैं, सीडीएस की हम करवा रहे हैं, नेट जेआरएफ की हम करवा रहे हैं, आईआईटी जैम की हम करवा रहे हैं। और आईआईटी जैम में तो हमारा इंडिया रैंक 1 है विद रिकॉर्ड, 86.6 नीसू बच्चे ने लिया, आज तक का वो रिकॉर्ड है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आईआईटी जैम का रिजल्ट आरपीएस डिग्री कॉलेज का है, मैं कह रहा हूँ इंडिया में तो किसी कॉलेज का नहीं है। माना डीयू में सारे हिंदुस्तान की क्रीम आती है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि डीयू के किसी भी कॉलेज का रिजल्ट आईआईटी जैम का हमसे बढ़िया नहीं है। बच्चे डीयू भी फेल बता रहे थे इस कैंपस के सामने। सर, मैंने बात की बच्चों से, बच्चे तो देख के आ रहे हैं ना, बच्चे वहां जा रहे हैं, वहां टीचर्स इस लेवल पे हैं, बच्चे यहाँ हैं, जो बीच का गैप है उस बीच के गैप को खत्म करने के लिए ना तो मम्मी पापा वहां पर है, ना ही कोई टीचर हेल्प कर रहा है। ये बीच का गैप, बच्चा यहाँ पर है, टीचर भी यहाँ पर है, और साथ मम्मी पापा भी साथ खड़े हैं। आप सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर रखा है, उन कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है। उन कंपनियों ने ये सोचा कि यार घर का खाना खाएगा, स्वस्थ रहेगा, घर में रहेगा, हंसमुख रहेगा और काम में परफेक्शन आएगी। उस तरीके से वो लोग वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं। एक बच्चा मम्मी के हाथ का खाना खा के आ रहा है, घर के आगे से बैठ के आ रहा है, बस जा रही है चारों तरफ, और यहाँ पे कॉलेज में इतना अच्छा डिसिप्लिन है, इतने अच्छे टीचर्स हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे नाम कमा रही है, रैंक 1 2 पे भी हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम उनसे भी अच्छा काम करवा रहे हैं। आप ये बोलोगे यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी अपनी तारीफ करेगा, हम तो कर ही रहे हैं तारीफ। अब ये तो आप लोगों का काम है और दर्शकों का काम है कि उसके ऊपर होमवर्क करें, यार ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उसको एनालाइज करें, वो खुद पेरेंट्स करें, और एनालाइज करने के बाद उनको समझ में आएगा कि यार यस ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो फीस का जो स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है, वो आप बोलोगे यार ये तो स्कूल के बराबर भी नहीं है, स्कूल से भी कम ले रहे हैं। 50,000 साल का, 60,000, मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपए साल के, 1 लाख रुपए यार। +2 की फीस भी 2-2 लाख रुपए है, बताओ। लाख भी दे रहे हैं कई लोग। मैं कह रहा हूं हम बच्चे कमाने की मशीनें हैं, पैसे कमाने की मशीन नहीं है, हम बच्चे कमाने की मशीन है। आप सोचें कि आज बच्चा कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूपीएससी के थ्रू जा रहा है। मैंने अनुपम सौरान का नाम लिया आपके सामने, वो बच्ची यहाँ से पास आउट है और वो बच्ची यूपीएससी क्रैक करके ना आईपीएस है आज। नीसू बच्ची धमाल मचा रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी से भी अच्छा पैकेज ले रहे हैं। हो सकता है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टार्टिंग में पैकेज थोड़ा कम रहा हो, लेकिन 3-4 साल के बाद वो बच्चे आईआईटीएन से भी आगे पहुंच रहे हैं पैकेज के मामले में। हम एकेडमिक में भी अच्छा कर रहे हैं सर, हम कल्चरल में भी अच्छा कर रहे हैं। राठी साहब ने आपके सामने कहा कि यहाँ के बच्चे बेंगलोर इंटर यूनिवर्सिटी जाते हैं। आप सोचे महेंद्रगढ़ का बच्चा बेंगलोर में धमाल मचा रहा है, तो ये एनईपी के तहत है। माननीय मोदी जी ने जो सिस्टम लॉन्च किया है, उनकी भी ये सोच है कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहे उस फील्ड में अपना बेस्ट दे और उसको वो बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले। तो हम लोग उसी तरीके से, बच्चा एकेडमिक में भी अच्छा करा है, बच्चा कल्चरल में भी अच्छा करा। यूथ फेस्टिवल में आप देख लो, यूथ फेस्टिवल में हम ही हम रहते हैं,
राइट। उसके साथ साथ आप गेम्स में भी देख लो, आप देखो यूनिवर्सिटी लेवल पे फुटबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, लगभग गेम्स में हमारी फर्स्ट सेकंड पोजीशन है यूनिवर्सिटी में। तो मेरा तो ये कहना है कि जो माहौल यहाँ पर है, जो पढ़ाई यहाँ पर है, ऐसा कहीं पर भी माहौल नहीं है और ऐसी कहीं पर भी पढ़ाई नहीं है। हम जल्दी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मतलब आरपीएस यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, इलाके की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। आरपीएस जल्दी अगले साल भगवान ने चाहा तो यूनिवर्सिटी में होगा। कॉलेज 70 एकड़ में कैंपस है। आज पेरेंट्स कह रहे थे कितनी खूबसूरत जगह है यार, ये मतलब गुरुकुल टाइप में जगह है। आप देखें, आप जिस एरिया को बैकवर्ड कहा जाता था, आज वो एरिया सबसे आगे है एजुकेशन के मामले में। तो मैं तो ये कहूँगा कि लोगों से कि जैसे मोदी जी ने बोला कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया ना, तो वैसा सा ही यहाँ पर हो रहा है। हम एजुकेशन में, कल्चरल में और स्पोर्ट्स में, एक्सपोजर में 360 डिग्री के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चा अपने सपनों को कहीं तक भी लेके जा सकता है, कितना भी पंख लगा सकता है। हम उसका पार्ट होंगे, उसके साथ कदम से कदम मिला के ना उसकी हेल्प करेंगे, साथ चलने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि आदमी जब शिद्दत से काम करता है तो पूरी कायनात उसको आगे ले जाने के लिए लग जाती है। तो वैसा सा ही सब लोग काम कर रहे हैं। और आपने तो सर देखा है प्रदीप जी, 25 साल पहले और आज के में क्या डिफरेंस है। जो छप्पर थे वो कोठियों में बदल गए, व्हाइट हाउस में बदल गए, आपने देखा है। तो मैं तो कहूँगा कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान में भी मैं ये बोलूँगा कि महेंद्रगढ़ का तो है ही है, आप ये बात मान लें। एक सवाल और है सर मेरा, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कॉलेज में जब एडमिशन होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया लेकिन वहां पे क्लासेस नहीं लेते, कोचिंग करने के लिए जाते हैं। उसमें से कुछ बच्चे वहां भी सफल नहीं हो पाते और वो डिग्री भी नहीं हो पाती। देखिए, मैं प्रोग्राम में बोल रहा था, किसी परिवार को अगर बर्बाद करना है तो उस परिवार के बच्चों में नकल की आदत डाल दो, नॉन अटेंडिंग की आदत डाल दो, तो परिवार खराब हो जाएगा। एक बच्चा, आप, यही तो आरपीएस की खूबसूरती है। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसकी तैयारी कैंपस में ना हो रही हो, और वो भी डिग्री के साथ साथ। आप सोचिए, यूपीएससी तो सबसे टफ टेस्ट होता है यूपीएससी, उसकी तैयारी भी आपके कैंपस में हो रही है। अब आप बताओ और क्या चाहिए। नेवी की, एयरफोर्स की, इन सब की तो तैयारियां हो ही हुई है। वो तो ये बच्चे चुटकियों में चले जा रहे हैं। पूरा का पूरा सेक्शन आपका एयरफोर्स नेवी में है प्रदीप जी। मैं मिलता हूँ शादियों में तो सर हमारा पूरा का पूरा बैच यहाँ पर है सर, पूरा का पूरा बैच पुलिस में है, पूरा का पूरा बैच मेडिकल कॉलेज में और आईआईटी में है, पूरा का पूरा बैच। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम अपने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाएं। आज आप देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी से हम 5th पोजीशन से 4th पे आ गए। जापान को पीछे छोड़ दिया हमने, बहुत जल्दी हम जर्मनी से आगे होंगे। अब बात जाएंगे 3 में जाने के बाद जो सपना लोग अमेरिका जाने का देखते थे, कनाडा जाने का देखते थे, वो सब भूल जाएंगे। क्यों? इकोनॉमिकली हम यहाँ पर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी खूबसूरती, हम अपने देश में रह के ना, हम अपने देश के लिए जिए, हम अपने देश के लिए मरें, ये सबसे बेस्ट है। हम क्यों दूसरे के पास जाएं। और बहुत जल्दी अगर ये नॉन अटेंडिंग खत्म हो गया, मैं चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये नॉन अटेंडिंग जो है ऐसी तगड़ी वाली बीमारी है, जिसको भी लग गई वो यूँ मान लो वो बर्बाद है। आप टारगेट लेके जिंदगी में निकले, लेकिन वो प्योर हो। और कहते हैं कि इंसान जिंदगी में वही आगे बढ़ा है जो सिस्टम से चला है। हो सकता है तरक्की थोड़ी देर के लिए बिना सिस्टम भी हो जाए, लेकिन लंबी नहीं हो सकती तरक्की। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे नॉन अटेंडिंग के चक्कर में पड़े ही ना। प्रोफेशनल कोर्सेज अगर नॉन अटेंडिंग बच्चा करेगा ना, तो हिंदुस्तान 2047 में आप बताओ किस लेवल पे विकसित राष्ट्र बनेगा। विकसित राष्ट्र कैसे हम बना पाएंगे, कैसे मोदी जी के सपनों को हम सब साकार कर पाएंगे। मेरी सचमुच में दर्शकों से अपील है कि इस नॉन अटेंडिंग के कल्चर को बिल्कुल खत्म कर दो। 2 नावों पे सवार बिल्कुल मत हो। आपको एक ऐसा कैंपस मिल रहा है जहां पर आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। आप क्यों दूर जा रहे हो? आप क्यों किसी के बारे में सोच रहे हो? निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ क्यों ही जाना है भाई? आप सोचे प्लीज। आप सब लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट हो,
हमारी जनरेशन से एडवांस आपकी जनरेशन है। जब आप पैदा हुए थे, हम पैदा हुए, 15 साल के बाद हमें मोबाइल हमें समझ में आया। आप तो पैदा होते ही साथ पूरे वर्ल्ड को देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड को पैदा होते के साथ, पूरा वर्ल्ड हाथ में, सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन है। और वो सारी इंफॉर्मेशन के बाद भी अगर आप सही डिसीजंस नहीं लेते हो तो ये तो गलत बात है भाई। तो मैं तो कहूँगा कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित तरफ बिल्कुल ना जाओ। मम्मी के हाथ का खाना खाओ, घर के आगे से बस में बैठो, अपने सपनों को साकार करने के लिए अच्छे कॉलेज में आओ, अच्छी पढ़ाई, अच्छा डिसिप्लिन, 360 डिग्री के ऊपर काम, और घर चले जाओ। मम्मी के हाथ का खाना खाओ, पापा की डायरेक्शन को समझो, दादा दादी का दुलार प्यार वो सारा आपको मिलेगा, और आप एक अपनी सोसाइटी के लिए जिएंगे और सोसाइटी के लिए करेंगे आप। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर कॉलेज की विजिट करें। किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी है, कॉलेज में बड़ा अच्छा काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, उनके सामने आके ना किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पुट अप करके ना डिस्कस कर सकते हो और अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हो। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉलेज में आए, बच्चों से मिलें, जो बच्चे पास आउट है उनसे मिलें, आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताइए। बस जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके सामने रख दिया। प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच, आप आए, हमें भी अच्छा लगा पूरा समय, क्योंकि आपने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। आपका जो हार्ड वर्क है ना वो भी कभी हमारे से ज्यादा हमारे फादर साहब ने हार्ड वर्क किया। हम तो 5-7% ही काम कर रहे हैं, वो तो 95% काम करते थे। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका हार्ड वर्क हम सबको मिल रहा है, और हम सब ने हार्ड वर्क किया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम किया है ना, मैं सचमुच में बताना चाहूंगा, पेरेंट्स ने और बच्चों ने काम किया। पेरेंट्स ने, उनके पास पैसा नहीं था बेचारों के पास, उसके बाद भी पेट काट काट के, प्रदीप जी, पेट काट काट के ना फीस पे करी है, और बच्चों ने कमाल कर दिया। बच्चे ने दिन रात एक काम कर दिया, मेरे को आईआईटी में जाना है, मेरे को मेडिकल में जाना है, मेरे को एम्स में जाना है, मेरे को आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में जाना है। और आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में आईआईटीएन और डॉक्टर्स हैं। और अब तो इस बार तो 5 बच्चे यूपीएससी में गए हैं अपने इलाके से, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इलाके का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे, और आपका प्यार, भरोसा सब कुछ बना रहे। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहेंगे, अपनी तरफ से जान लड़ा देंगे अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। कभी समय लेके पूरी बातचीत करेंगे। हाँ, दोबारा से फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने वीडियो में देखा है, सीईओ सर ने बताई बहुत सी बातचीत जो आपके बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है। नॉन अटेंडिंग, कोचिंग करना, कोचिंग सब कुछ आपको यहाँ डिग्री के साथ साथ जो प्रोफेशन आपका मिलेगा उसकी सब कुछ चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी, प्लस कोचिंग करवाई जाएंगी। तो नॉर्मल सी फीस में बाहर जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, परिवार से दूर रहेंगे, यहाँ घर से आएंगे, घर जाएंगे, और पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे मिलेगा। आप कहीं भी एडमिशन करवाएं, लेकिन एक बार आएँ, विजिट करके देखिए कैंपस कैसा है, टीचर से बातचीत करें, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करें, अपने बच्चे की काउंसलिंग फ्री में यहाँ पे करवाएं कि किस फील्ड में वो जा सकता है, कहाँ कामयाब हो सकता है। क्योंकि 33 कोर्सेज हैं और 31 में टॉपर हैं पूरी यूनिवर्सिटी में आरपीएस के बच्चे। वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लगातार इस प्रकार की अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।